Hello students, today we are doing question number 2 from exercise 4.3 and question is find the roots of quadratic equation given in question 1 applying the quadratic formula. So जो quadratic equation जो 4.3 हमने स्टार्ट करी थी उसके क्वेश्चन नंबर 1 में जो इक्वेशन हमने सॉल्व करे थे सेम इक्वेशन हमें यहाँ पे भी सॉल्व करने हैं, यहाँ पे भी उनके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, बट मेथड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ओके, सो पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में बात कर लेते हैं. जब मैंने आपको जो पहली मेथड थी हमारी कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तब मैंने एक आपको स्टेप बताए थे. उस समय हमने जो प्रोसीजर करा था उसी प्रोसीजर से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला देखेंगे कैसे आता है. ओके, देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ठीक है, इसमें अगर आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर की मेथड अप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0. राइट, इसके बाद अगला क्या होगा, क्या करते हैं, वन बी अपॉन ए में 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसका स्क्वायर प्लस एंड माइनस कर देंगे इक्वेशन में. याद है ना? अगर नहीं आपने अभी तक जो लास्ट वीडियो है वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप एक बार उसको देख लीजिए, तभी आपको ये ठीक से समझ आएगा. ओके, सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है. ओके, सो ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 × 2/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a स्क्वायर एंड माइनस b अपॉन 2a स्क्वायर प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0. ये जो मैं बता रही हूँ वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन जब आप ये समझ जाओगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना. तो देखिए नेक्स्ट क्या है, इसमें इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं इधर और इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं जो बाकी दो स्टेप हैं वो. सो इसका स्क्वायर कंप्लीट करने पे ये होगा x प्लस बी अपॉन 2a स्क्वायर. देखिए ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और यहाँ पे माइनस क्या होगा, ये b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a इज इक्वल टू 0. राइट, ओके, सो नाउ ये होगा x प्लस बी अपॉन 2a स्क्वायर. सॉल्व करिए इसको, ये होगा माइनस 4a स्क्वायर, एलसीएम होगा, है ना. तो यहाँ आएगा b स्क्वायर ब्रैकेट होगा और माइनस ये 4a स्क्वायर है, ए से आप 4a स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 4a और 4a का मल्टीप्लिकेशन c में होगा तो 4ac इज इक्वल टू 0. राइट, ट्रांसफर कर दीजिए. ये होगा x प्लस बी अपॉन 2a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर. राइट, स्क्वायर हटाते हैं, यहीं से स्क्वायर करते हैं दोनों टर्म का, तो ये आएगा x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 और a स्क्वायर का a 2a. राइट, अब क्या करेंगे, ये माइनस b अपॉन 2 है ना, उसको भी ट्रांसफर करते हैं. यहाँ कर देती हूँ मैं ये स्टेप. यहाँ से देखिए ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये ba को हमने b अपॉन 2a को ट्रांसफ़र किया. ठीक है, तो ये आएगा एक स्टेप x इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 2a, एलसीएम तो 2a होगा, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac. दैट इज आवर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला.
ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जिसका यूज़ करके हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। बस जो हमारे कोफिशिएंट है उनकी वैल्यूज़ पुट करनी है इस फॉर्मूले में और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। क्लियर? तो लास्ट क्लास में मैंने आपसे बोला था कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्क्रिमिनेशन के बारे में डिटेल बात करेंगे। तो अभी देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन मतलब ये जो वैल्यू है ये इतना पार्ट ये है b² माइनस 4ac, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इफ इट इज ग्रेटर देन 0 सो टू डिस्टेंस रियल रूट एग्जिट होते हैं अलग अलग, है ना, रियल रूट। अगर ये b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है तो 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट होते हैं, और ये अगर b² माइनस 4ac इज लेस देन 0 यानी निगेटिव होता है तो नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट नहीं होता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये कैसे होता है देखते हैं। देखिए ओके, चलिए देखते हैं। ये जो है ये b² क्या है हमारा फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, चलो अभी देखते हैं अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो दो सॉल्यूशन अवेलेबल होंगे x के, माइनस b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और क्या होगा माइनस b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। ये दो इक्वेशन, ये दो सॉल्यूशन अवेलेबल होंगे, यानी ये दो रूट्स होंगे। इफ b² ये किस कंडीशन में है, इफ b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अब अगर b² माइनस 4ac इज इक्वल 0 है देन क्या होगा, x इक्वल माइनस b अपॉन 2a और x इक्वल माइनस b अपॉन 2a, क्योंकि ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी तो सिर्फ क्या बचेगा माइनस b अपॉन 2a। और तीसरी कंडीशन अगर देखते हैं, वो तीसरी कंडीशन क्या होगी, b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 यानी निगेटिव वैल्यू, और निगेटिव वैल्यू किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नहीं होती, इसलिए ये रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड? क्लियर? तो जो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी इक्वेशंस है वो आप कोफिशिएंट की वैल्यू इसमें पुट करके और आप एक बार चेक कर सकते हैं कि जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। फिलहाल हम यहाँ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सिंपली क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करना है, जो कोफिशिएंट है उनकी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट कर देनी है एंड आंसर फाइंड आउट करना है। इन गिवन इक्वेशन a is equal to 2, b is equal to minus 7 and c is equal to 3. Okay, by quadratic formula x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. Okay, values put करिए। b is equal to minus 7, so this is minus 7 plus minus under root minus 7 square minus 4 into a is equal to 2 into c is equal to 3 upon 2 into
ओके सॉल्व करिए। सो ये आएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 अपॉन 4। ओके ये सब x इक्वल है ना, स्टेप्स आ रही हैं। सो नेक्स्ट में x इक्वल क्या होगा, ये 7 प्लस माइनस, सो 7 प्लस माइनस 49 माइनस 24 मीन्स अंडर रूट 25। ओके अंडर रूट 25 अपॉन 4। ओके 4 यार 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, को सबको पता है क्या होगा, 5 अपॉन 4। सो x इज इक्वल टू 7 प्लस 5 अपॉन 4 और 7 माइनस 5 अपॉन 4 होगी दो वैल्यूज, यानी x इक्वल क्या क्या होगा 12 अपॉन 4 और 2 अपॉन 4 कैंसिल होगा, सो 3 और ये भी 1/2। x की दो वैल्यूज आ गई 3 या 1/2। ओके यही हमने क्वेश्चन 1 में जब सॉल्व करा था बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, तब भी यही आंसर था, अभी भी यही आंसर है। कोई भी मेथड अप्लाई करिए, आप फैक्टराइजेशन मेथड भी अप्लाई करेंगे तब भी आंसर यही आने वाला है। मेथड चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज अवर आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करके देखते हैं। इन गिवन इक्वेशन कोफिशिएंट की वैल्यूज क्या क्या है, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -4, राइट। सो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लर्न हो गया। लर्न नहीं करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप लर्न हो जाएगा, है ना। मैथ्स रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, जस्ट टू प्रैक्टिस। सो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। Put the values. So x is equal to -1 plus minus under root 1 square minus 4 into 2 into -4। ओके नो -2, हाँ ठीक है सब ठीक है, अपॉन 2 into 2। ओके सॉल्व करें। सो दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1, 4 इंटू 4 16 2 ज़ा 32, ऐसे भी कर सकते हैं। 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32। ओके सो ये माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा +32 अपॉन 2 2 ज़ा 4, ठीक है। सो फिर देखिए x इक्वल -1 प्लस माइनस ये कितना होगा 1 + 32 33 अंडर रूट 33 अपॉन 4, है ना, हो जाएगा। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 4 और x इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4। That is our two answer for x means these are the roots of given equation. That's it. तो आप चाहे ये मेथड अप्लाई करें या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करें, आंसर वही आना है। ओके चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके
कोफिशिएंट क्या क्या है इन गिवन इक्वेशन, a is equal to 4, v is equal to 4 under root 3 and c is equal to 3, है ना। चलो अभी क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, y क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। अप्लाई करिए, वैल्यूज पुट करिए। सो b की वैल्यू क्या है, माइनस 4 अंडर रूट 3, 4 अंडर रूट 3 वैल्यू है ना, प्लस माइनस अंडर रूट 4 अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 4, a is 4 and c is 3 upon 2 into a means 4. Okay, so x is equal to minus 4 under root 3 plus minus under root 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करने पे क्या होगा, 4 अंडर रूट 3 इंटू 4 अंडर रूट, राइट में कर चुके हैं ना आप, तो 4 4 जा 16 एंड अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा, सो क्या आएगा 3 एंड क्या है 16 3 जा 48, ठीक है। सो ये होगा 48, यहाँ भी यही होगा 4 इंटू 4 इंटू 3 मीन्स 48, ओके। मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac जो टर्म है वो 0 है, डिस्क्रिमिनेशन इक्वल 0 है, तो क्या होंगे इसके इक्वल रूट्स आएंगे, इक्वल रियल रूट्स है ना, अपॉन 8, ओके ओके। आगे सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस, ये तो 0 हो गया स्टेप है ना, ये पूरा स्टेप 0 हो गया, तो अपॉन क्या बचा सिर्फ 8, माइनस 4 अंडर रूट 3 अपॉन 8, ओके। सो x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, ठीक है। इसको है ना दो रूट होते हैं, प्लस माइनस 0, तो प्लस 0 और माइनस 0 लिखने से इसके दो रूट सिर्फ यही होंगे, अंडर रूट माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 एंड माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, एक्स के टू रूट्स यही होंगे जो कि इक्वल होंगे, ओके। चलिए समझ आया, एनी प्रॉब्लम? आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम बिकॉज दिस मेथड इज सो इजी, जस्ट put the values of coefficient of x square x and constant value and solve the formula, कैलकुलेशन करिए, आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, है ना। चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन इज विच वी नो दैट, क्या इसके तो रियल रूट है ही नहीं, हमने अभी चेक करा था ना लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 में, लास्ट क्लास का वीडियो देखा है, नहीं देखा तो देख लो एक बार, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है ना। चलो इसको देखते हैं, ये है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो इन गिवन इक्वेशन a is equal to 2, b is equal to 1 and c is equal to 4। वैल्यूज पुट करिए डिस्क्रिमिनेशन नो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में, एक्चुअली इसका डिस्क्रिमिनेशन जो है ना वो नेगेटिव आएगा, मीन्स लेस देन 0, और की वजह से ही क्या है कि इट हैज़ नो रियल रूट, ओके। चलो देखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ओके। x इज इक्वल टू माइनस बी मीन्स माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 4, a मीन्स 2 एंड c की वैल्यू है 4 अपॉन 2 इंटू 1, नो 2 इंटू 2। सो
x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 4 ज़ा 32 अपॉन 4। 32 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा? -31 आएगा। -31 मतलब अंडर रूट -31। तो भाई कोई भी निगेटिव नंबर किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर होता ही नहीं है, मतलब रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे नहीं इस इक्वेशन के लिए। समझे ना? बस यही लिख देना है आपको, दैट x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -31 upon 4. Okay, so since no negative number is, yes, like negative number is not square of any real number, okay, so no, yes, given equation has no real roots. नेगेटिव नंबर आर नॉट, किसे कोई भी नेगेटिव नंबर किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नहीं होता। जब आप नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा। आप -2 एंड -2 को मल्टीप्लाई करिए, -2 इंटू -2 क्या आएगा आंसर? +4। नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर निकालेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ओके, दैट मीन्स नेगेटिव नंबर किसी का, इसलिए हम डिस्क्रिमिनेशन में इतना ही चेक करते हैं। अगर ये नेगेटिव नंबर आता है लेस देन b² - 4ac, अगर लेस देन 0 हो, दैट मीन्स इक्वेशन हैज़ no real root. Understand? I hope you understand. If you have any problem, then please ask your query in comment box. Okay, चलिए अभी नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। Goodbye.